हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिविटी स्टूडेंट। वीडियो लेकर आया वो है बी ऑनर फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर सेकंड। और जो आपकी बुक है वो पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। जो इसका यूनिट जो 5 है उसका थर्ड चैप्टर है बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये टॉपिक है। और मैं जितनी वीडियो लेकर आता हूँ टॉपिक को लेकर आता हूँ उसमें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। और कुछ के डाउट भी हैं, क्वेश्चन भी हैं कि सर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो और थोड़े लेंथी वीडियो बनाए और आप जो लिखा हुआ है इस तरीके उसको समझाते हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ नहीं बताते। मैं इसमें क्या बताता हूँ आपको कि सबसे मेन क्या होता है, जो आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट होती है और कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाते। उसमें से क्या क्या करता हूँ मैं आपको उन्हीं को एक तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं एक तरीके के इनको नोट्स बनाता हूँ ताकि आप इसको समझकर इनको एक्सप्लेन कर सकें और ताकि एग्जाम में एक तरीके कंप्लीट हो सके। वरना बुक की लैंग्वेज को एक तरीके में आपको लेंथी तरीके से समझाऊंगा वो एक तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको। इसमें मेन में पॉइंट है आप इनको भी एक समझकर एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक तरीके क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो ये जो वीडियो लेके आने का मकसद यही शॉर्ट ताकि आप इसको समझ सकें और इनको एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा शब्द है जो जातीय विविधता के निरूपण मतलब कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा शब्द है जो जातीय विविधता के निरूपण हेतु विशेष तरीकों का वर्णन करता है। मतलब बहुसंस्कृतिवाद जो शब्द है वो क्या करता है, एक तरीके से जो जातीय विविधता है उसका वर्णन करता है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जातीय विविधता का वर्णन करता है। नेक्स्ट है बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति स्थान और जनसंख्या के बनावट के पर यह लागू होता है कि किस प्रकार एक संस्कृति है, किस पर जातीय संस्कृति है, उसको स्वीकृति कैसे देना है और उनकी संख्या क्या है, उसके बनावट को ये लागू करता है। नेक्स्ट है बहुसंस्कृतिवाद समाज में एक ही समुदाय में एक साथ रहने वाले विभिन्न जातियों और राष्ट्रीय के लोगों की विशेषता है। तो ये सबसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया मैंने आपको। बहुसंस्कृतिवाद जो है समाज में एक ही समुदाय में एक साथ रहने वाले जातीय और राष्ट्रीय के लोगों की विशेषता है। आमतौर पर यह स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस शहरों या राष्ट्रों जैसे संगठन स्तरों पर होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें समुदाय के लोग अपने जीवन के अनूठे सांस्कृतिक तरीकों, भाषाओं, कला, परंपराओं और व्यवहारों को बनाए रखते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद द्वारा सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों और मध्यम परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं कि जो भी परिवर्तन होता है उस पर बल देते हैं ताकि संस्कृति अल्पसंख्यक और अपनी भाषाओं और विशिष्ट रीति रिवाजों की प्रथाओं को संक्षिप्त कर सकें। मतलब कि जो भी रीति रिवाज हैं उनको जो अल्पसंख्यक अपनी भाषाओं को विशेष रूप से रीति रिवाजों को प्रथाओं को संक्षिप्त करने वाले उनको बता सके कि बहुत संस्कृति में क्या क्या चीज़ उनके अंदर एक तरीके शामिल है। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है वो इसको एक तरीके से अपना अधिकार को बताते हैं कि हमारे में रीति रिवाज क्या होते हैं, उनकी प्रथाओं को संक्षिप्त में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत आता है। अब बहुसंस्कृतिवाद जो है आमतौर पर दो सिद्धांतों में एक के अनुसार विकसित होता है, पिघलने वाला बर्तन सिद्धांत या सलाद कटोरा सिद्धांत। मेल्टिंग पॉट सिद्धांत मानता है कि विभिन्न अप्रवासी समूह अपनी व्यक्तिगत संस्कृति को छोड़कर एक साथ पिघलने तथा प्रमुख समाज पूरी तरह से आत्मसात हो जाएगा। क्या मतलब है, वो पिघलने का सिद्धांत कहते हैं कि एक साथ रहना एक तरह बहुसंस्कृतिवाद है। एक साथ एकजुट कर रहना, एक दूसरे के व्यवहार को समझना, संस्कृति को समझना, वो एक तरीके से पिघलने वाले बर्तन के सिद्धांत के रूप में देखा गया है या आप सलाद कटोरे के सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ने अपने विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट है इसमें बहुसंस्कृति के जो चरण है, पहला है स्वरूप के बारे में बताता हूँ। संस्कृति विविधता के प्रबंध की चिंता को 1990 के दशक में पहले हल कर दिया गया था। अब राजनीतिक सिद्धांतकारों ने उन सिद्धांतों पर विचार करना शुरू किया जिन पर बहुसंस्कृति समाज आधारित होगा। बहुसंस्कृति वाद जो है एक राजनीतिक दर्शन है। बहुसंस्कृति सरकार के लिए एक ऐसा वाहन है जो बहुसंस्कृति पर उनके विचार और दृष्टिकोण के आधार पर नीतियां बनाता है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्या है, चरण। जो चरण है मैं आपको बताता हूँ। बहुसंस्कृतिवाद के चरण जो है, बहुसंस्कृतिवाद एक चरण उदारवाद की साम्यवादी आलोचना से निकला है। उदारवादी नैतिक व्यक्तिवाद होते हैं जो जोर देते हैं कि व्यक्तियों को अच्छे जीवन, अपनी अवधारणाओं को चुनने और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब इसमें बताता है ये पहला चरण क्या है, उदारवादी जो है नैतिक व्यक्तिवादी होते हैं जो जोर देते हैं कि व्यक्ति को अच्छे जीवन के लिए अपनी अवधारणाओं को चुनने और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी संस्कृति की पहचान कर सकें।
नेक्स्ट है बहुसंस्कृतिवाद का दूसरा चरण उदारवाद के भीतर आता है, लेकिन यह ऐसा उदारवाद है जिसमें उदारवाद के साम्यवादी आलोचना के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव है माध्यम से संबोधित किया जाता है। इस नेक्स्ट जो थर्ड बहुसंस्कृतिवाद के प्रति सहानुभूता रखने वाले अन्य सिद्धांतकार उदारवाद और गणतंत्र से परे हैं, जो इसके बजाय ऐतिहासिक अन्याय से जूझने और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा खुद को सुनने के महत्व पर जोर देते हैं कि हमारे अल्पसंख्यकों के समूह खुद द्वारा खुद के सुनने वाले कि किस प्रकार अपने विचारों को सुने जा रहे हैं, किस प्रकार को मनाया जा रहा है विचारों को, तो वो इस तरीके पर बल देते हैं। जो बहुसंस्कृतिवाद की जो आलोचना है, इसमें पहला पॉइंट है कि संस्कृति का महानगरीय दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि संस्कृति का एक अनिवार्य दृष्टिकोण बहुसंस्कृति के सिद्धांतों का आधार है। संस्कृतियाँ अलग नहीं है, स्वयं में निहित है, मतलब संस्कृति हम इसको अलग नहीं देख सकते, स्वयं में निहित है, हमारे अंदर है। उन्होंने ये युद्ध और साम्राज्यवाद, व्यापार और प्रवास के माध्यम से एक दूसरे के में लंबे समय तक अंतर संबंध रही है, एक दूसरे को प्रभावित किया है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग विशिष्ट संस्कृति के भीतर रहते हैं जो पहले से ही महानगरीय हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सहिष्णुता के लिए उदासीनता की आवश्यकता होती है, आवाज़ की नहीं। इसमें लिखेंगे कि एक दूसरी बड़ी आलोचना विशेष रूप से आवाज़ की उदार बहुसंस्कृति सिद्धांतों के उद्देश्य से और संघ ए विवेक के स्वतंत्रता से के मूल्य में उपज हुई है इसकी। यदि हम इन विचारों को गंभीरता से लेते हैं तो दोनों पर विचार विमर्शों और नैतिकवाद को स्वीकार करते हैं, जैसा कि ऊपर मतलब बताया गया कि आपको कि सहिष्णुता होता क्या है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं। तो इसमें संस्कृति समूहों को विशेषता, सुरक्षा और अधिकार प्रदान करने से राज्य अपनी भूमिका से आगे निकल जाता है, इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट है मान्यता की राजनीति में लिख सकते हैं आप। बहुसंस्कृतिवाद के लिए एक तीसरी चुनौती इसे मान्यता की राजनीति के रूप में देखती है, जो पुनर्वितरण की राजनीति में ध्यान हटाती है। हम राजनीति के इन तरीकों के कुछ विश्लेषणात्मक रूप से अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानता व सार्वभौमिक आदर्श। इसमें लिख सकते हैं कि बहुसंस्कृति की समानता की आवश्यकता के बारे में समझ एक उदार मुद्दा है। ब्रायन बेरी और समानता के एक सार्वभौमिकतावादी आदर्श का बचाव करती है, जो कि मालिका द्वारा संचित समानता के समूह और को आदर्श विपरीत मानती है। नेक्स्ट इसमें है समानता है सार्वभौमिक आदर्श, जो है कि समानता जो है सार्वभौमिक के लिए सबके लिए इक्वल है, तो उसके रूप में देखती है। नेक्स्ट आपका है जो इम्पोर्टेंट वो है बहुसंस्कृति की नारीवादी दृष्टिकोण। सबसे दमनकारी समूह, मानदंडों और प्रथाओं में से कुछ लैंगिक और कामुकता के मुद्दों पर आसपास घूमते हैं। मतलब कामुकता मतलब कि आस पर हम लिंग के आधार पर जो भेदभाव देखते हैं वो हमारे आसपास घूमते हैं। यह नारीवादी आलोचना है जिन्होंने पहले बहुसंस्कृतिवाद और नारीवाद के बीच संभावित तनाव पर ध्यान दिया था और किस प्रकार नारी की मान्यता पर बल देने के लिए बात कही थी, किस प्रकार बहुसंस्कृतियों में अलग अलग मतलब कि विविधताओं देखी गई, जाति में जो अलग अलग नारीवादी जो विविधता देखी गई, उसमें बहुसंस्कृतिवाद को लेकर एक महिलाओं को किस प्रकार मान्यता देने की बात कही गई, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो मैंने बताया आपको शॉर्ट में बताया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।